हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गलत कथन को चुनें। पहला विकल्प है पक्षियों और मैमल्स में आंतरिक निषेचन होता है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडीज और पोषक तत्व होते हैं। तीसरा है मैमल्स में पोलिस्पर्मी को अंडे की सतह पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोका जाता है। और चौथा है मानव मादा में इम्प्लांटेशन निषेचन के लगभग 7 दिनों के बाद होता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे दिए गए कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं पक्षी तथा स्तनधारी दोनों में ही आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर ही होती है। परंतु हम देखते हैं कि पक्षियों के द्वारा निषेचित अंडे को ठीक है उत्पन्न किया जाता है या पैदा किया जाता है, अर्थात निषेचित अंडे का विकास शरीर के बाहर होता है, जबकि मैमल्स या स्तनधारी में निषेचित अंडे का विकास शरीर के अंदर ही होता है। परंतु दोनों में निषेचन की क्रिया आंतरिक ही होती है। तो यहाँ पे दिया गया पहला कथन बिल्कुल सही है, हमें असत्य कथन को चुनना है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है ये होता है कि माता से उत्पन्न जो पहली बार या प्रथम जो दूध होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और इस कोलेस्ट्रॉम में स्त्रावी एंटीबॉडी पाई जाती है, और वो स्त्रावी एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीए प्रकृति की एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, आईजीए बोलते हैं उस एंटीबॉडी को। और इसी कोलेस्ट्रॉम दूध में हम देखते हैं क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरे में बोला है कि स्तनधारियों में पोलिस्पर्मी अर्थात एक से अधिक शुक्राणु का अंडे में प्रवेश करना दो अंडे की सतह पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोका जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि पोलिस्पर्मी को रोकने के लिए शीघ्र ब्लॉक और लेट ब्लॉक दोनों ही प्रक्रिया स्तनधारियों में होती है। फिर बोला गया है कि मानव मादा में अंतरोपण या इम्प्लांटेशन निषेचन के 7 दिनों के बाद होता है। बिल्कुल सही, जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके 7 दिनों के अंदर ही अंतरोपण या इम्प्लांटेशन गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल विकल्प तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।